मनन, जो कि अब तक बिल्कुल शांत खड़ा होकर सभी को अपनी पैनी नजर से देख रहा था, उसने आगे आते हुए बुद्धूलाल से कहा, कोई बात नहीं काका, अगर पिताजी की यही इच्छा थी तो यही सही, आप मकान और दुकान दोनों ले लो, हम नगर के किनारे वाली झोपड़ी में रह लेंगे, बस हमें हमारा सामान ले जाने दो। कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, सब आपका ही है, आप जैसा चाहें वैसा करें। भीमनगर के आखिर में बनी एक झोपड़ी भी जीतराम की ही थी, जिसे मनन को कानूनी तौर पर दे दिया गया था और उससे किसी को परेशानी भी नहीं हुई। मनन अपने घर से सारा जरूरी सामान और अपने माँ पिताजी की तस्वीर लेकर अपनी बहनों के साथ वहां चला गया। उसी रात उस झोपड़ी में मनन बहनों के साथ मिलकर घर का सामान सेट कर रहा था। तभी जैसे ही वो माँ पिताजी की तस्वीर दीवार पर टांगने लगा, उसकी बहन ने नफरती अंदाज में कहा, अब इनकी तस्वीर लगाकर क्या मिलेगा भैया, इनके जैसे बाप से तो अच्छा हम अनाथ होते। बहन, सोच समझ कर बोल, माँ और पिताजी हम लोगों के लिए आज भी उतने ही सम्माननीय हैं। खैर, रही बात प्रॉपर्टी के बंटवारे की, तो इसके पीछे किसी का खतरनाक षड्यंत्र है, जिसका पर्दाफाश मैं करके रहूंगा। वैसे भी पिताजी की असली वसीयत तो मेरे नाम आज भी है। वो कैसे? बस तू देखती जा बहन, अपनी खानदानी सीक्रेट मसालों का कमाल। वक्त का पहिया घूमा और इस घटना को घटे कई महीने गुजर गए। इधर बुद्धूलाल अब जीतराम की मशहूर दुकान में नौकर की जगह मालिक बना बैठा था और दुकान का नाम भी बदल चुका था। बुद्धू के मशहूर दही समोसे उसके तो ठाट बाट हो गए थे, मगर दुकान का हाल पहले से काफी खस्ता हो चुका था। दही और समोसों में अब वो स्वाद नदारत था जो कभी जीतराम के होने पर आता था। अरे ये क्या दही समोसा है भाई, न रंगत न स्वाद, ऊपर से इतना फीका है। बस सामान का रेट बढ़ाना ही जानते हो या क्वालिटी देना भी। ये रोज का था। कई ग्राहक सुबह से ये बोलकर जा चुके थे, इसीलिए बुद्धूलाल का सब्र अब टूट चुका था। उसने भी गुस्से में तमतमा कर कहा, अबे ओ दिल्ली का नवाब, ज़बान का स्वाद पूरा नहीं पड़ता तो 5 स्टार होटल में जाकर खाया करना, इधर क्यों मरने आ जाता है? दही समोसे खा या ना खा, फटाफट पैसे दे और पतली गली पकड़, समझा? झगड़ा होते होते बचा, सभी को शांत करा दिया गया, मगर बुद्धूलाल के ऐसे व्यवहार से लगभग वहां खड़े सभी ग्राहक अंदर ही अंदर नाराज हो गए। उसी रात दुकान के सभी नौकरों और हलवाइयों को खड़ा करके बुद्धूलाल चिल्ला रहा था, तुम सब के सब निकम्मे हो। अरे कहाँ गया तुम्हारा 20 साल पुराना तजुर्बा? आखिर इन दही समोसों में वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा? पैसे तो तुम आज भी पूरे ले रहे हो, हाँ?